जय हिंद। कहते हैं पल दो पल की जिंदगी घमंड किस बात की, पल दो पल की जिंदगी घमंड किस बात की। इसी को लेकर कहता है कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के झटके आए हैं वो झटके इतनी गहरी झटके थे कि वहाँ में बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो फर्श मिल चुके हैं। है क्या कि भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप इसलिए आते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो कभी कभी ज्वालामुखी होकर विस्फोट होते हैं और विस्फोट होने की वजह से जो है वो भारी मात्रा में जो है अंदर से खनिज लवण जो है निकलते हैं, जिस कारण से जो है एक भूमि में कंपहन होती है और कंपहन होने की वजह से बड़ी बड़ी मंजिलें बड़ी बड़ी इमारतों को गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इमारतें ऑटोमेटिक जो अंदर मिट्टी में ढह जाते हैं। होता क्या कि ये पृथ्वी का जो प्लेट है वो प्लेट खिसकता है इसलिए है कि क्योंकि इनके अंदर जो है टेम्परेचर को जो है दबाव अक्सर करके भूकंप देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में। आखिर पहाड़ी क्षेत्र में क्यों मिलता है? क्योंकि होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर की में जो है उसमें ज्वालामुखी और टेम्परेचर अधिक बनता है, जिस कारण से जो है भूकंप की देखने को अक्सर वही मिलते हैं। लेकिन देखेंगे कि तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी 2023 ईस्वी को यानी कि पिछले 6 फरवरी को वहाँ पर एक भारी भरकम जो है तूफान भूकंप आया है, जिस कारण से जो है वहाँ के लोग अपने परिवार से बिखर गए हैं। किसी का तो ऐसा भी है कि वहाँ पर परिवार ही नहीं मिल रहे हैं, पूरी परिवार ही नहीं है। वहाँ पर एक डेटा आया है जो कि इंटरनेट से ही अवेलेबल किया गया है कि कहा जाए सैकड़ों लोगों की वहाँ पर जान चली गई है और सैकड़ों इमारतें गिर गई है। वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। हालांकि जो मृत्यु है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना तो है ही। संसद में भी सभी मिल करके जो है वहाँ उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना 5 मिनट का मौन रखा गया है। और उनके बाद जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है तुर्की और सीरिया के लोगों को उनके सरकारी तरफ से ही उन्हें जो है दवाइयाँ हर चीज जो व्यवस्था है उन्हें की गई है। उनके बाद केंद्र सरकार ने जब ये चिकित्सा की सारी व्यवस्था उन्हें की है, उनके बाद जो है होता क्या कि एक दूसरे देश जो है व्यापारिक संबंध में जुड़े रहते हैं। मान चलिए आप देखिए आपके पड़ोसी में किसी के अगर कोई विकृति आते हैं, आप होता क्या है कि एक सामने से दूसरे से है ना लेन देन यानी कि व्यापारिक संबंध में जुड़े रहते हैं, जिसका प्रभाव कहीं हमको भी देखने को मिलेगा। जो देश इतना डेवलप थे उनको आज कुछ नहीं रहा एक भूकंप के कारण। तो कहीं हाँ इसी के कारण जो है एक गहरी संवेदना तो है ही, साथ साथ उन्हें चिकित्सा की हर मुहैया को अवेलेबल करा रहे हैं। तो अभी के समय में तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति इतना गहरी संवेदना कि वहाँ की जनता को काफी जो है क्षति का इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सुनने का है कि एक बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर सामान्य इमारतें गिरी हैं, जिस कारण से सैकड़ों आदमी की ऐसा डाटा है कि सैकड़ों आदमी की वहाँ पर जान चली गई है और वहाँ पर कई लोग बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर बीमार है। लेकिन जानेंगे कि इसके पीछे जो है आखिर भूकंप क्यों आते हैं, इनको भी है क्या कि पृथ्वी के अंदर में जो खनिज लवण है वो एक टेम्परेचर अंदर में जो गर्माहट वो एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो है किसी भी जगह पर भूकंप आते हैं। अक्सर करके जो है पहाड़ी क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ पर होता है कि पृथ्वी का जो अंदर का गर्मी है वो वाष्प द्वारा बाहर नहीं निकल पाने के वजह से ही वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो है एक भारी मात्रा में जो है अंदर से खनिज लवण निकलते हैं, जिस कारण से भूकंप देखने को मिलते हैं। और देखिए तुर्की और सीरिया से भारत की रिश्ता बहुत करीबी रहा है, बहुत दिनों से रहा है, जिस कारण से भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने ये समझिए केंद्र सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए जो है एक गहरी संवेदना व्यक्त की है। और संसद में जो है सब मिलकर के जो है 5 मिनट मौन रख करके उनके प्रति जिन्होंने अपनी जान गंवाया है, जिन्होंने अपने परिवार को खोए हैं, उनको लेकर के जो है एक गहरी संवेदना व्यक्त की है। और केंद्र सरकार ने जो है तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था भी अवेलेबल की है। और देखिए है कि 6 फरवरी को जब वहाँ पर भूकंप आते हैं तो एक इतना ज़्यादा त्रासमान होते हैं कि वहाँ के लोगों को अपने परिवार ढूंढने में नहीं व्यस्त है। किसी को परिवार नहीं मिल रहे तो किसी को अपनों ही बिछड़ गए हैं और बड़े बड़े इमारत वहाँ पर गिर गए हैं। और देखिए क्या कि किसी भी
कि मनुष्य लिए किसी भी देश में अगर भूकंप आते हैं तो वहाँ में जो है क्या उनमें एक प्राकृतिक आपदा है। वो प्राकृतिक आपदा में इन्हें जो है हर देश को एक दूसरे से, क्योंकि है क्या कि एक व्यापारिक रूप से एक दूसरे देश जो है आपस में मिले रहते हैं। जब किसी भी देश में अगर संकट आते हैं तो दूसरा देश जो है उनको सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और रहना भी चाहिए। जिस कारण से कि जो है सबसे पहले अभी विश्व लेवल पर सबसे पहले भारत ने आगाह होकर के तुर्की और सीरिया के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था और उन्हें जो है जरूरतें की चीज़ें पूरी करने में लगी हुई है। हालांकि तुर्की और सीरिया के लोगों को इतना बड़ा क्षति कि वहाँ पर कुछ तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जिस तस्वीर में जो है बड़ी बड़ी मकानें गिर रहे हैं और जो है वहाँ पर होते क्या है कि कार जो घर में कार लगे हुए हैं वो छत गिर करके वो कार पर गिर गए हैं। जिस कारण से जो है वो कार की कोई जिस कार को एक फैशन मतलब वो कार का कोई आप काम नहीं रहा है। जिस कारण से है ये 6 फरवरी की घटना पूरी दिल दहला देने वाली घटना थी और 6 फरवरी 2023 की घटना ये तुर्की और सीरिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना रहेगी, जो कि उतना बड़ा डेवलप्ड है, जो देश इतना डेवलप थे उन्हें वो एक भूकंप ने जीरो कर दिया। तो यही लेकर आज कह रहे थे कि केंद्र सरकार और भारत और तुर्की के बीच जो एक व्यापारिक संबंध है वो संबंध को ही आज आपदा के समय में एक सहायता मुहैया कराया। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता।